हेलो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज 8 फरवरी को डिक्लेयर हो चुका है। इस वक्त हम भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे है, जहां आपको बताएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। जी हां, डायरेक्ट हम बिना कोई देर किए डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि हर एक सीट दिल्ली के 70 सीटों का रिजल्ट आपको बताएंगे कि किस सीट पर कौन हारे हैं और कौन जीते हैं। डायरेक्ट चलिए शुरू करते हैं। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, बीजेपी जो है दिल्ली में 27 साल के बाद वापस कर ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। बीजेपी 47 सीटें दिल्ली में जीत चुकी है। तो इस तरह से यह फाइनल हो चुका है कि बीजेपी जो है दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं बीजेपी को जो है टोटल 47 और जो है आम आदमी पार्टी यानी कि 23, यानी कि अभी तक में 14 और 11 सीट ये दोनों जीत चुके हैं और उसके बाद 33 और 12 सीट पर लीडिंग रोल में हैं। तो इस तरह से समझिए कि 70 सीटों में दोस्तों 47 सीट बीजेपी के पाला में चला गया है और अरविंद केजरीवाल 23 सीटें, कांग्रेस 0 सीट, बाकी तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल जो दिल्ली में 0 सीट हो गए और डायरेक्ट ये मुकाबला कांग्रेस जो है इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच मुकाबला आपके सामने ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है। दिल्ली में 47 बीजेपी और 23 आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। आपको दूसरा बात यह भी बता दें कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम 36 सीट चाहिए। इस आंकड़ा को बीजेपी पार कर चुकी है और बीजेपी अब तक टोटल 47 सीटें जीत चुकी है। तो लगातार सबसे बड़ा रुझान दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट पर निकलकर सामने आया। इस वक्त हम आप दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, ओझा सर जो यूपीएससी की दुनिया से निकलकर आए हैं वो खुद ये चुनाव हार चुके हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं 1 to 1 दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट को। जी हाँ दोस्तों, ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे हम भारत सरकार के ऑफिशियल साइट पे आपको दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट को बताने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने वोट से चुनाव हारे हैं। चलिए न्यू दिल्ली को हम क्लिक करेंगे, यहाँ आ चुका है। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे जो अब तक में परवेज साहिब सिंह वर्मा जो है, इनसे अरविंद केजरीवाल 4089 वोट से हार चुके हैं। यानी कि जो न्यू दिल्ली का सीट था, यहाँ अरविंद केजरीवाल खुद 4089 वोट से साहिब सिंह वर्मा से हार चुके हैं। साहिब सिंह को 30,088 वोट और अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट आए थे। वहीं संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, इनको 4568 वोट प्राप्त हुए हैं। तो फाइनल हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम फेस थे आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री, वो खुद चुनाव परवेज साहिब सिंह से हार चुके हैं। और परवेज साहिब सिंह इस वक्त जो है भाजपा के बड़े कद्दावर नेताओं से मिलने का दौर जारी कर दिए, क्योंकि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, इसकी मैं तो पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि परवेज साहिब सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के सीएम हो सकते हैं अगले, लेकिन कयासों का दौर जारी है। शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा कि दिल्ली के अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरा सीट हम देखेंगे कि और ओझा सर का सीट जो है परपटगंज के पर आपको ले चलते हैं। ओझा सर जो है कितने वोट से हार चुके हैं अपना सीट। जी हाँ दोस्तों, परपटगंज 57 पर हम क्लिक किए हैं। ओझा सर 28,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। ओझा सर, अवध ओझा जो यूपीएससी के स्टार कहे जाते हैं, वो राजनीति की दुनिया में कदम रखे थे, 45,988 वोट लाए और इनके जगह पर रविंदर सिंह नेगी रवि यानी कि बीजेपी के 74,060 वोट लाए और 28,072 वोट से जीते। और यहाँ अनिल कुमार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, इसे 16,549 वोट प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ओझा सर भी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। दूसरा, जी हाँ, आतिशी मारलेना कालकाजी सीट को हम देखने जाएंगे। कालकाजी सीट के बारे में यहाँ क्लिक करते हैं और देखते रहिए आप लोग। जी हाँ, यहाँ जो भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक डाटा देख रहे हैं। कालकाजी पर हम चलते हैं कि कालकाजी से कौन जीती है। तो चलिए कालकाजी 51 विधानसभा सीट पर क्लिक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दिल्ली की अभी की रनिंग सीएम जो आतिशी मारलेना है वो चुनाव जीत चुकी हैं 3,521 वोटों से। आतिशी मारलेना जो है आम आदमी पार्टी की, वो जीती है। यहाँ से रमेश बिधूड़ी को उन्होंने 3521 वोट से हराया है और कांग्रेस की सबसे जानी मानी दिल्ली की नेता अलका लांबा को मात्र 4,392 वोट प्राप्त हुए हैं। तो मुकाबला जो है काफ़ी टफ रहा अलका लांबा, आतिशी मारलेना और रमेश बिधूड़ी के बीच, लेकिन लास्ट में आतिशी मारलेना ने इस चुनाव को जीत ली है। दिल्ली की वर्तमान की सीएम है। रमेश बिधूड़ी जो लगातार चर्चा में थे, वो चुनाव हार चुके हैं दिल्ली का। उसके बाद दूसरा सीट जो आप लोग जानना चाहेंगे, जी हाँ, जो लगातार कुछ फैंस होंगे वो ओखला मुस्तफाबाद
या ओखला सीट के रिजल्ट के लिए ओखला 54 को चेक करते हैं। यहाँ पे अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के वो जो है 28,069 वोट से प्लस लीड में है और जीतने की प्रबल संभावना अमानतुल्लाह खान की हो गई है। सिफाउर रहमान आम आदमी ये ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन्हें 37,000 वोट और अमानतुल्लाह खान को 65,163 वोट आए हैं। यहीं मनीष चौधरी बीजेपी के इसको 17,212 वोट और अरीबा खान जो है कांग्रेस की इन्हें 10,108 वोट प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से दिल्ली में जो बड़े बड़े चेहरे थे वो चुनाव जो है मतलब बड़े बड़े चेहरे थे वो चुनाव हार चुके हैं। आपको अरविंद केजरीवाल हो, उसके बाद आतिशी मारलेना हो, उसके बाद जंगपुरा पर ले चलते हैं जहां से मनीष सिसोदिया खुद चुनाव लड़ रहे थे। जंगपुरा पर डायरेक्ट ऑन स्क्रीन आपको जंगपुरा 41 हम लेके चल गए हैं। यहाँ पर तरविंदर सिंह मारवाह जो है भारतीय जनता पार्टी के वो चुनाव जीत चुके हैं। 675 वोटों से तरविंदर सिंह मारवाह ने मनीष सिसोदिया को हराया है। मनीष सिसोदिया को टोटल जो है वोट मिला था दोस्तों, वो कुल मनीष सिसोदिया को वोट 38,184 और इन्हें बीजेपी के तरविंदर सिंह को 38,859 और यहीं कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिला है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन धराशायी हो गई थी दिल्ली के अंदर और उसके बाद भाजपा ने अपना पूरी पॉलिटिक्स को दिल्ली को हाईलाइट कर दिया था और लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह हों, तमाम दिल्ली के और बीजेपी के बड़े चेहरे दिल्ली की राजनीति को बिल्कुल अपने पाले में करने के लिए रात दिन की मेहनत को प्रयास को जारी कर दिए थे। इसके बदौलत भाजपा ने दिल्ली में 47 सीट लिए हैं जो 27 साल बाद भाजपा की सबसे बड़ी वापसी है। और वो तमाम चेहरे जो एक लाइन में आपको दिखाना चाहेंगे कि कौन क्या जीते हैं। तो इस तरह से मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है और आम आदमी पार्टी जो है 23 सीट लाकर जो है वो सरकार बनाने से पीछे रह गए हैं। 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए जिसको बीजेपी ने पार कर लिया है। तमाम तरह की 70 सीट पे तमाम तरह का रिजल्ट और रुझान आ चुका है, जिसमें मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी तक में जो है 70 सीटों में कांग्रेस आपको बता दूं कि बीजेपी को 70 सीटों में दोस्तों 47 पे, उसके बाद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को 23 सीटों पे और कांग्रेस जो है अभी तक जीरो है दोस्तों। कांग्रेस जीरो है यानी कि मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच रही और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी आगे पीछे का दौर चलता रहा। तो फाइनल दिल्ली का रिजल्ट आ चुका है। अब आपको एक नज़र में फाइनल डिक्लेरेशन हम देते हुए, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जो भी देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये भारत सरकार का अपना रिजल्ट है। न्यूज़ के जो इलेक्शन रिजल्ट हैं उससे तो हम कुछ नहीं बता सकते, ये अपना रिजल्ट है। आप लोग ओपिनियन दीजिए, क्या दिल्ली में इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी? अरविंद केजरीवाल खुद दम भर रहे थे कि दिल्ली की जनता जब तक उन्हें फिर से पुनर्वापसी नहीं करा देती है वो दिल्ली के सीएम नहीं बनेंगे और उन्होंने उस जगह पर आतिशी मारलेना को सीएम का जो पद पर उनको विराजमान किए थे। लेकिन आज बिल्कुल सिर्फ आतिशी मारलेना जीती हैं, उनके अलावा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ओझा सर खुद इस जगह को यानी कि सीट को हार चुके हैं। आपके पास वन लाइन में हम तमाम बड़े बड़े सीट का एक लाइन में नज़र देना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वो बड़े बड़े सीट जिनका आपको इंतज़ार है कि इस सीट पर क्या रिजल्ट हुआ, तो एक नज़र में चलिए उसका भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों वो बता देते हैं कि कौन चुनाव हार चुके हैं। चलिए आपके सामने ऑन स्क्रीन स्लाइड पर हैं जो हारे हुए कैंडिडेट हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से हार चुके हैं और उसके बाद मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा से हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल लगभग 3,000 या 4,000 वोटों से हारे हैं। उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया 600-650 वोट से हारे हैं। उसके बाद अलका लांबा जी कांग्रेस की सबसे बड़ा चेहरा दिल्ली की, वो खुद हार गई हैं। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से हार चुके हैं, यहाँ से बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा चुनाव जीते हैं। उसके बाद रमेश बिधोड़ी कालका जी से ये खुद हार चुके हैं, लगातार बयान में रहते थे। सत्येंद्र जैन सकूर बस्ती से हार चुके हैं। उसके बाद दुष्यंत गौतम जो है वो खुद हार चुके हैं करोल बाग से। अवध ओझा सर परपटगंज से हार चुके हैं। सोमनाथ भारती जो है मालवीय नगर से हार चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज खुद हार गए हैं। वो चेहरे जो जीते हैं इस चुनाव में उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराए हैं। यहीं पे संदीप दीक्षित भी थे कांग्रेस की तरफ से, इनको हरा के प्रवेश वर्मा जीते हैं। आतिशी मारलेना कालका जी से चुनाव जीती है, ये जीते हुए लोग के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जो है रोहिणी से जो हैं वो विजेंद्र गुप्ता जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के।
कैलाश गहलोत बिस्वासान से चुनाव जीते हैं। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से बीजेपी के चुनाव जीते हैं। अमानतुल्लाह खान आपसे चुनाव जीते हैं। ये सीट जो है ओवैसी की एंट्री के बाद काफ़ी टफ हो गई थी और कांग्रेस की भी एंट्री थी। अमानतुल्लाह खान के लिए काफ़ी ही मुश्किल समय हो गया था, लेकिन अमानतुल्लाह खान ओखला से प्रोसीड होने में बिल्कुल कामयाब हुए। उसके बाद कपिल मिश्रा करावल नगर से चुनाव जीते हैं और गोपाल राय बाबरपुर से चुनाव जीत चुके हैं। तो इस तरह से फाइनल आपके सामने दिल्ली के वो बड़े चेहरे जिनकी उम्मीद नहीं थी। कल तक जो है लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनने जा रहे हैं, चौथी बार शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद 3,000 वोट से हार गए। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में शिक्षा के नाम पर वोट बनाने जा रहे थे वो खुद हार गए। अलका लांबा जी जो कालका जी से चुनाव लड़ रही थी, आतिशी मार्लेना बनाम अलका लांबा बनाम रमेश भिधोरी, ये खुद हार गई हैं। 4,000 आसपास वोट लाई थी। संदीप दीक्षित भी 4,000 के आसपास वोट लाए थे। यहीं पे जो है 3,000 वोटों से केजरीवाल हारे हैं। उसके बाद रमेश भिधोरी जो है वो कालका जी से हारे हैं। आतिशी मार्लेना जीती है। सत्येंद्र जैन जो है सपूर बस्ती से हार गए हैं। दुष्यंत गौतम करोल बाग से। ओझा सर, जी हाँ, यूपीएससी के फेमस टीचर ओझा सर जो लगातार चर्चाओं में थे, काफ़ी कोरोना के बाद से ओझा सर का चर्चा था और राजनीति में एंट्री किए थे। लास्ट में आके आम आदमी पार्टी का दामन 3 महीना पहले थामा था, लेकिन ये खुद पटपतगंज से हार चुके हैं। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से हार चुके हैं और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से हार चुके हैं। वो लोग जो जीते हैं, जीतने वाले में प्रवेश वर्मा दिल्ली से चुनाव जीते हैं। ये बीजेपी के अभी तक में कहा जा रहा है कि इन्हें ही सीएम फेस घोषित किया जाएगा, लेकिन प्रवेश वर्मा जैसे ही रिजल्ट आए हैं बीजेपी के बड़े चेहरे से मिलना शुरू कर दिए हैं। आतिशी मार्लेना जो दिल्ली के अभी की सीएम है, जो केजरीवाल के ने जिन्हें बनाए थे, वो खुद चुनाव जीती है। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से, कैलाश गहलोत बिस्वासान से, सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से, अमानतुल्लाह खान ओखला से, उसके बाद कपिल मिश्रा करावल नगर से और बाबरपुर से गोपाल राय जीते हैं। तो ये फाइनल दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने पूरा रिजल्ट 1 to 1 करके दे दिया है आपके सामने, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में फाइनल बीजेपी जो है सरकार में आ चुकी है और कांग्रेस 0 पे रही और अरविंद केजरीवाल 23 सीट लाके जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी वहीं पे रुक गई। तो इस तरह से फाइनल हो चुका है कि दिल्ली में बीजेपी आ गई है। और क्या आप लोगों का क्या अपडेट था, क्या लग रहा था कि क्या रिजल्ट होने वाला है, इसके बारे में अगर किसी तरह का कोई बात हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कि क्या इस तरह की रिजल्ट की उम्मीद की जा रही थी या पार्टी का क्या रुख था। धन्यवाद। इस चैनल पे हम हमेशा चुनाव का स्पेशल कवरेज करते हैं, क्योंकि मीडिया मास कम्युनिकेशन और टीवी जर्नलिज्म से मेरा लगाव है, इसलिए मैं जब भी कोई इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसको अपने चैनल पे डिस्कस करता हूं, ताकि हर एक लोग को अपडेट मिल जाए और मैं बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट से आपको इलेक्शन का रिजल्ट बताता हूं। धन्यवाद दोस्तों। चलिए, तमाम तरह के ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आपके बीच बने रहेंगे। ब्रेक एक छोटे से वक्त का, इस ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। कहीं नहीं जाइए, क्योंकि कुछ खबरें इंतजार नहीं करती। धन्यवाद।